ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रांड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ब्यूटीफाई बाय आमना के कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिसके बाद आप इनका कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट या मेकअप प्रोडक्ट खरीदने से पहले हज़ार बार सोचेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाजमी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि बहुत सी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ब्यूटीफाई बाय आमना के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही होती हैं और मेजॉरिटी ब्लॉगर्स को इनके प्रोडक्ट्स पीआर में मिल रहे होते हैं, यानी फ्री मिल रहे होते हैं। और हम जैसी आम लड़कियां जब किसी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा तारीफ सुनती हैं तो हमारा दिल करता है कि फ़ौरन हम उसको ऑर्डर कर दें, और कुछ लड़कियां कर भी देती हैं। मैंने भी जब ब्यूटीफाई बाय आमना के मेकअप के बारे में इतनी तारीफ़ें सुनी तो मैंने भी इनका कुछ मेकअप ऑर्डर किया, जिसमें इनकी फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर और सीरम था। जब मैंने ये ऑर्डर किया था तब इनकी वेबसाइट पर सेल चल रही थी और निशू खान का प्रोमो कोड यूज़ करने की वजह से मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट फ्री में भी मिले थे। तो मैं बहुत हैरान थी कि सेल की वजह से मेकअप की ऑलरेडी प्राइस कम थी और प्रोमो कोड यूज़ करने की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिल गए। तो इन प्रोडक्ट्स की एक्चुअल प्राइस क्या होती होगी कि इनको इतनी कम प्राइस पर सेल करने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है? यही जानने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे अली बाबा पे सेम ये फाउंडेशन की बोतल नज़र आई, जिस पे ऐड लगा हुआ था कि फाउंडेशन के साथ साथ फाउंडेशन की बोतल भी अवेलेबल है। बस आप अपने ब्रांड का लोगो लगवाएं और ब्रांडिंग करवाएं और इसको सेल करें। और आप देख सकते हैं कि पर यूनिट के हिसाब से इस फाउंडेशन की प्राइस अली बाबा पर क्या लगी हुई है। ये बात बहुत ही अफसोसनाक है कि बहुत से एक्ट्रेसेस और ब्लॉगर्स सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और पैसे कमाने के लिए चाइना से बनाया हुआ स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स उठाकर अपने नाम से बेच देती हैं। ये लोग अपनी पब्लिक इमेज और फैंस के ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाते हैं और असल में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से किसी के चेहरे पे क्या असर पड़ेगा। ये सब बस पैसे कमाने का ज़रिया है, बिना किसी असली कंसर्न के कि ये प्रोडक्ट्स लोगों के लिए सेफ़ हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले भी या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की इस रेडिएंट फाउंडेशन के बारे में। तो मैं इसको अच्छी तरह से यूज़ करने के बाद ही इसका रिव्यू आपको दे रही हूँ। कवरेज की बात करें तो मीडियम कवरेज है इसकी, यानी अगर आपके फेस पर कोई एक्ने मार्क्स वगैरह हैं तो काफ़ी हद तक ये उसको हाइड कर देगी। और बात करूं कि ऑयली स्किन के लिए, तो ऑयली स्किन पे ये 2 से 3 घंटों के अंदर शाइनी सी हो जाती है और अक्सर फाइन लाइंस में सेटल होना शुरू हो जाती है। लेकिन ड्राई स्किन के लिए ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ड्राई स्किन पर यूज़ करने से इससे थोड़ा सा ग्लो फेस पर आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, इसलिए इसका नाम भी है रेडिएंट फाउंडेशन। तो जाहिर है ये आपके फेस पर ग्लो लाएगी और लाती भी है, ये मैं आपको यूज़ करने के बाद बता रही हूँ। मेरी स्किन पर ये थोड़ी सूट नहीं की थी क्योंकि मेरी स्किन ज़्यादा ही ऑयली है, लेकिन मेरी बहन की स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई और नॉर्मल में आती है, इस वजह से उसके फेस पर ये बहुत अच्छी रही थी। ऑयली स्किन गर्ल्स अगर इसको अप्लाई करने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छे से फेस पर प्रेस करके अप्लाई कर लेंगी तो उनका कोई 4 से 5 घंटों के बाद ऑयल आएगा फेस पर। वाटरप्रूफ की बात करें तो अगर आपके फेस पर स्वेटिंग हो रही है और आप टिशू से उसको हल्का सा साफ़ करते हैं तो ये टिशू पर ट्रांसफ़र होगी। अगर कोई और कपड़ा भी आपके फेस के साथ टच होता है, कोई भी चीज़ टच होती है तो ये उस पर ट्रांसफ़र होती है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आपने फेस पर अप्लाई कर लिया तो ये उतरेगी नहीं, ये उतरेगी आपके हाथ लगाने से या टिशू वगैरह यूज़ करने से। फाउंडेशन मुझे ओवरऑल इनकी पसंद आई, लेकिन ये अगर आपने परचेज़ करनी है तो अपने रिस्क पे परचेज़ करें, क्योंकि अली बाबा की प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही चीप फाउंडेशन है। तो हो सकता है कि किसी के फेस पर इससे रिएक्शन हो जाए या किसी के पोर्स क्लॉग वगैरह हो जाए। तो मैं तो यूज़ करती हूँ तो मुझे इससे कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा ही सेंसिटिव स्किन है और आपको कोई भी प्रोडक्ट जल्दी सूट नहीं करता, तब आप इसको परचेज़ ना करें। लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फाउंडेशन के साथ अच्छा रहा है। बात करें अगर इनके कंसीलर की, तो कंसीलर इनका नॉर्मल कंसीलर है, कोई बहुत ज़्यादा फुल कवरेज कंसीलर नहीं है। अगर आप डार्क सर्कल्स वगैरह हाइड करने के लिए कंसीलर लेना चाह रहे हैं तो इनका कंसीलर आपने नहीं लेना, लेकिन अगर आप हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ करना चाह रहे हैं तब आप इनका कंसीलर ले सकते हैं। फार्मूला कंसीलर का अच्छा है लेकिन फुल कवरेज नहीं है। ब्यूटीफाई बाय आमना के जो सबसे फेमस प्रोडक्ट हैं वो है इनका सीरम और प्राइमर, और मुझे जो सबसे बुरे इनके प्रोडक्ट लगे हैं वो इनका सीरम और प्राइमर ही लगे हैं। जब मैंने इनका सीरम परचेज़ किया था और फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा था वो इसमें से बड़ी प्यारी स्मेल आती थी सीरम में से, और अप्लाई करने पे कोई ग्रीसी फील नहीं थी। लेकिन 2 महीने के बाद ही ये एक्सपायर हो गया और इसमें से इतनी गंदी
स्मेल आना शुरू हो गई और अप्लाई करने के काबिल रहा ही नहीं था क्योंकि ये बिल्कुल चिपचिपा हो गया था। सिर्फ इसकी अच्छी पैकेजिंग और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की वजह से लड़कियां इससे इम्प्रेस होकर और इससे अट्रैक्ट होकर इसको ऑर्डर कर लेती हैं। लेकिन ये चीज़ मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जिसने भी इसको एक बार ऑर्डर किया है उसने से दोबारा कभी ऑर्डर नहीं किया होगा। अब बात करते हैं इनके प्राइमर की। तो इनका प्राइमर पोर्स क्लॉग करता है और आपको इससे एक्नी का इशू हो जाता है। और मैंने बहुत से रिव्यूज़ इस तरह के देखे हैं जिसमें लड़कियां सेम ये कंप्लेन कर रही हैं कि ये वाला प्राइमर यूज़ करने के बाद उन्हें पिंपल्स और एक्नी का इशू हो गया है। इसलिए प्राइमर और सीरम तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो उससे पहले आप थोड़ी सी उस पर रिसर्च कर लिया करें, उसके इंग्रेडिएंट देख लिया करें, थोड़े से रिव्यूज़ देख लिया करें और फिर ही उसको परचेज़ किया करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी लाजमी करिएगा। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।